क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी को सही तरीके से जीने का कोई फॉर्मूला हो सकता है? क्या ऐसे नियम हैं जो हमें केओस और कंफ्यूजन से बाहर निकालकर एक मीनिंगफुल और बैलेंस्ड लाइफ की ओर ले जा सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके लिए एक खास किताब का सफर शुरू होने वाला है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यह किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ, एन एंटीडोट टू केओस। लेखक है जॉर्डन बी पीटरसन, एक साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और थिंकर जिनकी बातें दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर कर चुकी है। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है जो आपको लाइफ के सबसे गहरे सवालों के जवाब देती है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये 12 नियम आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुने। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर नियम आपको एक नई सोच, एक नई दिशा देगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं जीवन के 12 नियम। रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। पहला नियम है अपने कंधे पीछे करके सीधे खड़े हों। यह नियम सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके कॉन्फिडेंस और लाइफ के प्रति एटीट्यूड के बारे में है। पीटरसन कहते हैं कि जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप दुनिया को संकेत देते हैं कि आप चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए, लॉबस्टर्स की दुनिया में जो लॉबस्टर सीधा और स्ट्रांग दिखता है वही दूसरों पर हावी होता है। यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आपका दिमाग भी खुद को स्ट्रांग और कैपेबल समझने लगता है। तो अगली बार जब आप किसी टफ सिचुएशन में हो तो अपने कंधे पीछे करके सीधे खड़े हों। यह छोटा सा बदलाव आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। रूल 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। दूसरा नियम है खुद को उस व्यक्ति की तरह ट्रीट करें जिसकी आप हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अक्सर दूसरों की हेल्प करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन पीटरसन कहते हैं कि अगर आप खुद की केयर नहीं करेंगे तो दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे? इस नियम का मतलब है कि आप खुद को वही लव, रिस्पेक्ट और केयर दें जो आप किसी और को देंगे, क्योंकि आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सिक व्यक्ति की केयर कर रहे हैं तो आप उन्हें सही मेडिसिन और रेस्ट देंगे। लेकिन क्या आप खुद के लिए भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं, तो ये नियम आपको याद दिलाता है कि खुद की केयर करना सेल्फिश नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। तीसरा नियम है ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन को डीपली प्रभावित करते हैं। पीटरसन कहते हैं कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को चुनें जो आपको एनकरेज करें, आपकी मिस्टेक्स पर सही एडवाइस दें और आपके ड्रीम्स को साथ मिलकर पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि सही दोस्त आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। रूल 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। चौथा नियम है खुद की तुलना कल के खुद से करें, न कि आज के किसी और से। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम अक्सर दूसरों की लाइफ से खुद की तुलना करने लगते हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि यह कंपैरिजन न सिर्फ गलत है बल्कि हार्मफुल भी है। हर इंसान की लाइफ अलग होती है और हर किसी की जर्नी अलग होती है। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय ये देखें कि आप कल के मुकाबले आज कितने बेहतर हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कल से आज एक नई स्किल सीखी है या आपने किसी बैड हैबिट को छोड़ दिया है तो ये आपकी प्रोग्रेस है। छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको बड़े गोल्स तक पहुंचाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगे तो याद रखें, आपका असली कॉम्पिटिटर सिर्फ आप है। रूल 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। 5वां नियम है अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी करने की अनुमति न दें
जिससे आप उन्हें डिसलाइक करने लगे। ये नियम पेरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। पीटरसन कहते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन और लिमिट सिखाना उन्हें प्यार करने का एक तरीका है। अगर बच्चों को हर चीज की परमिशन दी जाए तो वे बिगड़ सकते हैं, और ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए बच्चों को सही और गलत का अंतर सिखाएं और उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा रॉन्ग बिहेवियर करता है तो उसे समझाएं कि ये गलत क्यों है। उन्हें पनिश करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनाना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप उन्हें दे सकते हैं। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। छठा नियम है, दुनिया की क्रिटिसाइज करने से पहले अपने घर को सही ऑर्डर में लगाएं। हम अक्सर दुनिया की प्रॉब्लम्स को लेकर कंप्लेन करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने की कोशिश की है? पीटरसन कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को संभाल नहीं सकते तो दुनिया को बदलने की बात करना बेमानी है। इस नियम का मतलब है कि पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपने रिलेशनशिप्स को सही करें और अपने गोल्स को पूरा करें। जब आप खुद को सही कर लेंगे तो आप दुनिया को बदलने की ताकत रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम में डिसिप्लिन नहीं रखते तो आप दूसरों को डिसिप्लिन सिखाने के काबिल नहीं हैं। इसलिए पहले खुद को सही करें, फिर दुनिया को। रूल 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। 7वां नियम है, जो मीनिंगफुल है उसका पीछा करें, न कि जो इजी है। हम अक्सर इजी रास्ते चुनते हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि असली सेटिस्फैक्शन मीनिंगफुल काम करने में होती है, चाहे वो कितना भी टफ क्यों न हो। इस नियम का मतलब है कि आप अपने लाइफ में ऐसे गोल्स चुनें जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए, न कि सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ दे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो ये एक मीनिंगफुल गोल है। इसमें हार्ड वर्क और डेडिकेशन लगेगा, लेकिन ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो अगली बार जब आप किसी टफ सिचुएशन में हो तो याद रखें, इजी रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। रूल 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। 8वां नियम है, सच बोले या कम से कम झूठ न बोले। सच बोलना हमेशा इजी नहीं होता, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि झूठ बोलना हमारे लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इस नियम का मतलब है कि आप हमेशा ट्रूथ के साथ रहें, चाहे वो कितना भी टफ क्यों न हो, क्योंकि ट्रूथ ही आपको इनर पीस देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रॉन्ग काम में शामिल हैं तो उसे छुपाने के बजाय उसे एक्सेप्ट करें और इंप्रूव करें, क्योंकि झूठ आपको कभी फ्रीडम नहीं दे सकता। रूल 9, assume that the person you are listening to might know something you don't। 9वां नियम है, मान ले कि जिस व्यक्ति की आप बात सुन रहे हैं, हो सकता है वो कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते। हम अक्सर दूसरों की बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात कहने में बिजी रहते हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि हर इंसान से कुछ सीखने को मिल सकता है। इस नियम का मतलब है कि दूसरों की बात ध्यान से सुने और उनके आइडियाज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि नॉलेज हर किसी से मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से डिबेट कर रहे हैं तो उनकी बात सुने, हो सकता है आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। रूल 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। 10वां नियम है, अपनी बात को क्लियर और प्रिसाइज तरीके से कहें। हम अक्सर वेग बातें करते हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती है। पीटरसन कहते हैं कि क्लियर बात करना न सिर्फ आपके थॉट्स को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करता है, बल्कि ये आपके रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस नियम का मतलब है कि आप जो भी कहें उसे सही और क्लियर तरीके से कहें, क्योंकि वेगनेस प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसे क्लियरली बताएं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। रूल 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। 11वां नियम है, बच्चों को स्केटबोर्डिंग करते समय परेशान न करें। ये नियम सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, बल्कि ये रिस्क्स लेने
और चैलेंजेस का सामना करने के बारे में है। पीटरसन कहते हैं कि बच्चों को रिस्क लेने देना चाहिए क्योंकि ये उन्हें स्ट्रांग बनाता है। इस नियम का मतलब है कि हमें बच्चों को हर चीज से बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी मिस्टेक से सीखने दे और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने दे। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा स्केटबोर्डिंग करते समय गिरता है तो उसे उठने दे। ये उसे लाइफ की चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा। रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। 12वां नियम है, सड़क पर बिल्ली देखें तो उसे सहलाएं। ये नियम लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को वैल्यू देने के बारे में है। पीटरसन कहते हैं कि जिंदगी में डिफिकल्टीज होती है, लेकिन छोटी छोटी खुशियां हमें बैलेंस बनाए रखती है। इस नियम का मतलब है कि आप लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करें, चाहे वो एक बिल्ली को सहलाना हो या किसी दोस्त के साथ कॉफी पीना। उदाहरण के लिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो कुछ पल के लिए रुकें और अपने आसपास की ब्यूटी को नोटिस करें। ये छोटी छोटी चीजें आपको स्ट्रेंथ देती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे जॉर्डन बी पीटरसन के जीवन के 12 नियम। ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे डेली लाइफ में अप्लाई किए जा सकने वाले प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और इंस्पायरिंग किताबें लेकर आते रहेंगे। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन नियमों को अपनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद। और याद रखें, जीवन एक जर्नी है और इसे सही तरीके से जीने का हक सिर्फ आपका है।